नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। हाथरस की बेटी की मौत के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अलीगढ़ के कांग्रेस के पूर्व मंत्री शयोराज जीवन अलीगढ़ से हाथरस पहुंचे तो वहां पीड़ित के परिजनों से मिलने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से अलीगढ़ में प्रदर्शन और उग्र हो गया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ इकाई खैर ने एक ज्ञापन दिया है नगर पालिका परिषद खैर में। उस ज्ञापन के द्वारा उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि जो बच्ची की डेथ हुई है हाथरस में, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर किसानों का आंदोलन बढ़ गया है। मुआवजा दिलाने के मामले में सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे को किसानों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया। सपा नेता ने किसान बिल को लेकर भी बड़ी बात कही। ये बिल किसानों के विरोध में है। इस बिल से सिर्फ किसानों का नुकसान होगा। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के लिए बॉलीवुड सितारों से लेकर आम लोगों तक सब अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के समय कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, इसलिए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बुलंदशहर में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के निर्देश पर अवैध खनन की सूचना के बाद खनन अधिकारी ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खनन अधिकारी ने 2 डंपर, एक जेसीबी को जब्त किया है। खनन अधिकारी ने जब्त किए गए सभी वाहनों को थाने में बंद कर दिया। हाथरस मामले पर सपा के एमएलसी सुनील सिंह ने बयान दिया है। एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि हाथरस की घटना ने एक बार फिर यूपी को देश और दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। एमएलसी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि केस में दबाव बढ़ने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस घटना पर सपा एमएलसी ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सामने शर्मसार किया है। हाथरस में दलित युवती के साथ जो 14 तारीख को गैंगरेप हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। जब बाद में दबाव बढ़ा तब पुलिस ने अलग से मुकदमा में धाराएं बढ़ाई। आज वो बेटी हमको आपको छोड़ के चली गई, उसकी मौत हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार योगी जी खुद आप हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं, नोएडा में एक वैज्ञानिक का अपहरण होता है और उसके पीछे पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी निकलती है, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उनके सारे कनेक्शन, सारे तार भारतीय जनता पार्टी से क्यों हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार और अपराध का गठबंधन चल रहा है और ऐसी घटनाएं हमको, आपको, सबको शर्मसार करती हैं। सीतापुर के नोडल अधिकारी ने निर्माणाधीन एलसिया ग्रंथ के पास गौ संरक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी ने कहा कि काम को और सही तरीके से किया जाए, साथ ही सहायता समूह की महिलाओं को काम के जरिए और आत्मनिर्भर बनाया जाए। अधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों के साथ शौचालयों का निर्माण भी सही तरीके से किया जाए। शासन प्रशासन का जो भी प्राथमिकताएं हैं उसको रिव्यू करने के लिए नोडल ऑफिसर्स को तैनात की है। इसी के क्रम में सीतापुर में आज हमने करीब 2-2.5 घंटा बैठक जिलाधिकारी, कप्तान साहब वगैरह के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ, सीएमओ वगैरह के साथ रिव्यू की है कोविड का सिचुएशन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हमको जो मोर्टेलिटी हो रही थी उसको नीचे करना है और कोविड को कंट्रोल करना है, ताकि इसको फैलाने हमको रोकना है। तो उसका हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया है, दिशा निर्देश दिए हैं
उसके बाद हमने L1L2 हॉस्पिटल्स का भी दौरा किया है, पेशेंट से भी बात किया है, स्पेशली महिलाओं से मैंने बात किया है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको खाने के क्वालिटी के बारे में, दवा की क्वालिटी के बारे में सब हमने बात की है। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राजधानी लखनऊ में सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले सपाइयों ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। विरोध के समय सपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सपा कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालकर गांधी प्रतिमा पर जाना चाहते थे, लेकिन सपाइयों को पुलिस ने गेट पर रोक दिया। देश की पुलिस का एक चेहरा और दिखा है, जहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की महिलाएं जब इकट्ठा हुई प्रदर्शन करने के लिए अपनी बहन के न्याय के लिए, तो पुरुष पुलिस को आगे, महिला पुलिस 2-4 महिला पुलिस को आगे करके पुलिस जिस तरह से महिलाओं से बदतमीजी कर रही है। की बेटी के लिए क्या मांग रहे हैं? हाथरस की बेटी को न्याय हो, तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाए, उचित मुआवजा 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी की जाए, हम ये मांग करते हैं। और अब हम लोग जाएंगे परिवर्तन की तरफ, उसके बाद विधानसभा की ओर। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश दिखा है। शहर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन करने वाले लोग हाथों में तख्ती लेकर उतरे थे। पुलिस ने के लाठीचार्ज के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। अमरोहा के दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहित के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद विवाहित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज शायद नगली थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर मोहल्ले में एक लड़की जो कि बहजोई में ब्याही थी, उसकी संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु हुई। इस संबंध में थाने पर 304 बी, 498 ए, 323, 506 IPC व 3/4 DPH का भी पंजीकृत किया गया है। शव का पंचायतनामा करने के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने पर हरदोई में कांग्रेसियों ने सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की है। इस्तीफे की मांग के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। एसपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरना दिया है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर विफल है, ये साबित हो गया और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, हमारी मांग है। आप देख रहे हो कि ये वो सरकार है जो कंगना रनौत को वायु का सिक्योरिटी दे रही है, और उसी सरकार में बेटियां जो हैं उनकी गर्दन की हड्डी तोड़कर, रीढ़ की हड्डी तोड़कर निर्मम और विभत्स तरीके से दरिंदगी करके उनकी हत्याएं हो रही हैं, और सरकार चुप है। चुप सरकार भी है, और अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के साथी, उनकी भी संवेदनाएं नहीं जाग रही हैं। अफसोस इस बात का है कि जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जिस सरकार ने ये कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, वही सरकार महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चुप है। ऐसी संवेदनहीन सरकार, ऐसे संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद, ऐसे संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और उनके जिलाध्यक्षों को इस्तीफा देना चाहिए।